तो फ्रेंड्स मैं लाइव आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? क्या चल रहा है आप लोग का? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत हो रही है कहीं पे? तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। और आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं? ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, कंफर्म कीजिए। ठीक है। और आप लोग वीडियो जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो होती है, जैसे उसको भी आप लोग मिस कर देते हैं, देखते नहीं। आपको सीखने की जो वीडियो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक जो मैंने अपलोड किया हुआ है पैंट का कटिंग, जो बने पैंट में जो बताया है आपको कि बैक राइज और फ्रंट राइज क्यों छोटी हो बड़ी रहती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है। जो फ्रंट राइज है वो छोटी रहती है और बैक राइज बड़ी रहती है। ये आपको रखना ही पड़ेगा। ये देखिए, पहले ऐसी चीज़ें होती है कि हम दोनों बैक और फ्रंट का कपड़े को क्या करते थे, एक बार में डबल फोल्ड किया, कट कर देते थे। पहले के लोग इतनी मतलब टेक्नोलॉजी पहले के लोग पास नहीं थी। आज के डेट में सारे इंस्टीट्यूट हुई आई है, रिसर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, है ना। तो कौन सी छोटी बड़ी कैसी है, नहीं है, वो सारे बनाए जा रहे हैं। और ब्रांड आप देखते हैं, ब्रांड क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि उसको रिसर्च करता है ब्रांड। एक इंस्टीट्यूट है प्रॉपर तरीके से कि हर शरीर के हिसाब से छोटे बड़े रखा जाता है। तो पहले की बात छोड़ दीजिए, आज कम से कम 4 इंच की डिफरेंसेस तो रहते हैं बैक और फ्रंट में। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें साइज 36 साइज का, यानी कि मीडियम साइज का, तो देखिए उसमें कम से कम हमारा जो बैक की राइज है वो 16 इंच होना चाहिए, और फ्रंट की राइज है वो 12 इंच होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ डिफरेंसेस कितने इंच के आ रहा है? 4 इंच के आ रहा है। ठीक है। और और कुछ मैं आपको टिप्स इसमें देना चाहूँगा। और इसका मतलब मैं समझ गया हूँ कि बैक, अगर आपको ऐसा थोड़ा बहुत लगता है ना कि यार मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा लोग जो दिखा रहे हैं वो आप लोग ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोग खुद देखो ना, अपना भी दिमाग लगाओ। जैसे कि अभी मैं कोई भी, अगर आपके पास कोई भी जीन्स उन्स पड़ा हो, आप देखिए उसकी फ्रंट और राइट बैक की राइट छोटी बड़ी है। मैं मानता हूँ कि जीन्स आप सोच रहे होंगे यार जीन्स तो फिटेड होता है। हाँ ठीक है, फिटेड होता है। और पैजामा जो होता है, जो भी पैंट होता है, प्लाजो होता है, ये लूज होता है। तो लूज देखिए बाहर से होता है ना। हम उसमें आउटसाइड से लूज होता है, बट पहनने का जो तरीका है, मतलब राइज जो जिसको बोलते हैं, आसन बोलते हैं, वो उतना ही रहता है। फर्क कितना है जो जीन्स है, जैसे कि जीन्स अगर मान लो कि 25 इंच है, तो प्लाजो का थोड़ा और लूज कर देते हैं, 27 इंच कर देते हैं। बस ये फ़र्क होता है। ठीक है। बस जो इसको बोलते हैं ना कि ढांचा, जैसे जीन्स का ढांचा है, ढांचा वही रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। उससे आपको बस आइडिया लगेगा कि बैक और फ्रंट की राइज इतना डिफरेंस है, जो एक बड़ी बड़ी कंपनी बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बैक और फ्रंट बराबर रखोगे तो फिटिंग नहीं आएगी। ठीक है। एक तो मैंने आपको वो बताया था, और वो वीडियो आप लोग उतने नहीं देखते, क्योंकि आप पता नहीं आपको समझ में नहीं आती है, या आपके दिमाग में ये चलता है नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, हमें तो ऐसा सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, यही सही होगा। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा, समझना होगा। ठीक है। दूसरा आपको मैं एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैंने एक मधुबाला ब्लाउज के लिए ड्रेप किया डमी के ऊपर। मैं बताया कि फिटिंग क्या होती है, एक फिटिंग आखिर होती क्या है। ठीक है। फिटिंग बनती कैसे, फिटिंग का जो जड़ है वो कहाँ से है। तो मधुबाला ब्लाउज तो मैं अब आपको स्टिचिंग और कटिंग करके पूरा मैं उसका जो फार्मूला है वो मैं रेडी कर दिया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए देखिए रिसर्च किया हूँ डम्मी के ऊपर, है ना। और डम्मी सबके पास तो है ही नहीं, तो कहाँ से डम्मी आएगा? इसके लिए मैंने रिसर्च किया है, और उसकी एक फार्मूला निकाला है कि कटिंग हम स्टेप बाय स्टेप करें, उसको आप इजी तरीके से अब बना ले, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये बता रहा हूँ आपको, आपके लिए इजी होगा। जैसे मेरे हर पैटर्न देखते हैं वैसे ही ये भी रहेगा। और फ़र्क ये होगा कि उस पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी बना के आपको दे दूँ, और हज़ारों लाखों लोग इसको देखते हैं। तो मेरा एक छोटी सी मिस्टेक अगर हम लाखों लोग देखते हैं, तो लाखों लोग गलत सीखेंगे, है ना। तो मैं पहले इसीलिए मैं रिसर्च करके पूरा चीज़ उस पे बना रहा हूँ। ठीक है।
तो मतलब वाला ब्लाउज़ का भी पूरा आपको फिटिंग प्रॉपर कैसे बनाएंगे वो भी, इसका भी मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ, जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बहुत लोगों को ये भी कमेंट आता है फ्रेंड्स कि सर अब एक प्रिंसेस कट है, अब सब लोग अलग अलग साइज, सर 30 साइज का दिखाइए, 34 साइज का दिखाइए। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आप 36 साइज का आपने अगर वीडियो सीखा है तो उसको 34 कैसे करेंगे और 38 कैसे करेंगे, ये बहुत ईजी है। और मेरे चैनल पे अब देखेंगे तो 32 का भी है, 34 का भी प्रिंसेस कट है, 36 का भी है, ठीक है, 44 42 तक सबका है। आप देखने का कैसे तरीका है, आप लोग मेरे चैनल को विजिट करेंगे, खोलेंगे उसको ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऐसे लाइन से वीडियोस, ठीक है। आप वीडियोस पे जाइए, और नहीं तो उसके बगल में देखना ऐसे प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन होगा। प्ले लिस्ट में आप खोलेंगे ना तो ब्लाउज़ का लगभग 50 ब्लाउज़ का मेरा एक वीडियो फोल्डर मिल जाएगा। उसमें जो भी मैं ब्लाउज़ का अपलोड करता हूँ उसमें प्ले लिस्ट में मैं डाल लेता हूँ, ठीक है। तो उस प्ले लिस्ट को जा करके खोलेंगे तो आपको सारे ब्लाउज का मिल जाएगा। वहाँ पे कैटेगरी बना हुआ है कि पैंट का, कुर्तीज का, ड्रेस का, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जाइए और वो देखिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जैसे देखिए इंची टेप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत पुराना वीडियो है वो, सब इम्पोर्टेंट बहुत, मतलब यार वो सीखोगे तो आपकी नॉलेज आएगा। हम बात करते हैं इंची टेप पे क्या, 0.5 है ना, और 0.5 बोलते हैं आधा इंच को, है ना, 0.25 बोलते हैं, कितना को बोलते हैं आपको पता है, इसको क्वार्टर इंच को बोलते हैं। 0.75 कितना को बोलते हैं, आप बोल लेते हो बट बोलते कितना की है। अब 0.75 जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है पौना इंच, पौना इंच मतलब 6 सूत। और फिर 1 इंच बोलते हैं, बट 1 इंच में कितना सूत होता है, कितनी ब्लॉक होता है, आपको पता है नहीं ना। तो ये सब उस इंची टेप वाली वीडियो में आपको पूरी बारीकी से मैंने बताया है कि सूत का मतलब क्या है। अब हम उसको जैसे 0.5 बोलते हैं, आधा इंच के लिए क्या बोलेंगे, 1/2, राइट। 8 सूत होता है यानी कि 8 ब्लॉक, राइट, 8 ब्लॉक। पूरी 8 ब्लॉक को क्या बोलते हैं पूरी डिस्क्राइब किया है मैंने, है ना। जैसे कि 1/8, 1/4, 3/8, 1/8 एक सूत को बोलते हैं, 1/4 दो सूत, है। सूत और ब्लॉक सेम चीज होता है, तो आप सूत बोल रहा हूँ तो आप ब्लॉक भी समझ सकते हो, ठीक है, यानी 8 ब्लॉक इंच में होता है। और 3/8, अब यहाँ से देखिए 3/8 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि 8 ब्लॉक को डिवाइड हम 3 ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो वो 3 हो गया, 3/8 का मतलब होता है 3 सूत यानी 3 ब्लॉक। अब फिर 4 ब्लॉक के लिए अब ऐसा नहीं है कि 4/8 आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या होगा, हाफ इंच यानी 0.5 इंच। अब 0.5 इंच के आगे आप सीधा, आपको क्या पता है आप लोगों को, 0.75 यानी कि 6 सूत पे पहुंच गए। यानी कि 0.5 4 सूत है, 4 सूत से आप कहाँ पहुंच रहे हो, 6 सूत पे। अब बीच में क्या है, बीच में आपने 4 से 5 छोड़ दिया, 6 बीच में एक पॉइंट छूट रहा है, उसको क्या बोलेंगे, 5/8, वो क्या होगा 5 यानी 5 सूत। फिर आता है 3/4, ठीक है, 3/4 जो होता है वो होता है 6 सूत। अब एक और ऊपर आता है 7/8 यानी कि 7 सूत, राइट। और जो 8 सूत मतलब 1 इंच होता है पूरा, मतलब वो 8 सूत का 1 इंच हो जाएगा। तो ये एक इंच टेप के ऊपर वीडियो मैंने बनाया, ठीक है। तो ये क्वालिटी है, आप लोग नहीं देखते हैं बस, इसलिए आपको मैं सोचा कि एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि वो देखें कि हाँ कितना चीज़ें आप स्किप कर रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ब्लाउज़ के बारे में भी बताया मैंने आपको, शोल्डर स्लोप का जो फार्मूला बताया था, शोल्डर स्लोप का कोई फार्मूला नहीं है। कितना रखना है, कितनी माइनस रखना चाहिए वो मैंने बताया है, ठीक है। हमें क्या है ना, देखिए समय के हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक ही चीज़ को हम हर पे अप्लाई करें, है ना। अब देखिए किसी को फीवर तो होता सबको है, लेकिन डॉक्टर एक ही मेडिसिन तो नहीं देता ना, समझ रहे हो, चेंज कर करके देता है कि इसको बीमारी क्या है और इसमें हम क्या मिला के दें। इसी तरह से हमें भी हमारी सामने जो प्रॉब्लम आ रही है
कि कटिंग में अगर हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो उसके साथ कुछ और दिक्कत आ रही है, वो उसको समझो और सीखो, उसको सॉर्ट आउट करो। तो उसके लिए हमें एक नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, स्टिचिंग सीखना, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ईजी है, 2 महीना 3 महीने सीख लेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, ठीक है, नहीं सीख सकते। एक स्टिचिंग एक समुंदर है, आप जितना चाहो उतना सीख सकते हो और सीखते रहो, जितना सीखोगे उतनी आप मजबूत होंगे। ठीक है, 2-3 महीना में इतना तो आप सीख लेंगे कि बेसिक चीज़ें बनाना आप सीख जाओगे, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक स्मार्ट बनना, एक कॉन्फिडेंस लाना, उसके लिए थोड़ा और सीखना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जाओ देखो वीडियो, सब कुछ उसमें स्किप मत करो, सब आपकी नॉलेज वाली वीडियो है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपका टाइम जो कि उसमें वेस्ट नहीं जाएगा कि आपने देखा और देखने के बाद में आपको लगे कि मेरा टाइम वेस्ट आ रहा है। नहीं, आपके बिल्कुल वो टाइम जो होगा वो यूज़फुल होगा, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अब जाइए चैनल मेरा विजिट कीजिए, फैशन बुक साबिर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।